का वास्ता निकाले, ये देखे ये लोग किस तरह की कैंपेन्स करते हैं 2-3 लड़कों के गिर्द और बहुत से लड़कों को डिस्क्रेडिट। मीर हमजा ये टेस्ट मैच क्यों नहीं खेला? पहले तुम्हारी ऐसी की तैसी जो पाकिस्तान के फैन जो कसम से तुम बेड़ा गर्क करे, अल्लाह तुमको दबाओ बर्बाद करे कि तुम साले अब भी पाकिस्तान को बोलते हो सपोर्ट कर। जिम्बोला पांच रन बना के आउट हुआ है जिम्बोला। बात कुछ ऐसी है कि ऑलमोस्ट 600 रन करके भी पहली इनिंग्स में पाकिस्तान इस मैच में मुसीबत में है। आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं, ये मुझे क्या हो गया है, क्या हुआ करता था मैं, प्यास की सूरत आज खड़ा हूँ सबके सामने, कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था मैं। एक जगह ठीक है। और ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का इस वक्त हाल है ना, ये पाकिस्तान की 1954 से लेकर 2024 तक पहली मर्तबा है कि इतनी बुरे तरीके से इतना बुरा हाल पाकिस्तान क्रिकेट का कभी नहीं हुआ। अगर आप फुटबॉल की बात करें तो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है भाई इनके साथ खेलकर हमने क्या करना है। दुनिया भर में कई ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान टीम इनफ इज इनफ। देखो यार, अब तो मैं भी कह रहा हूँ कि बाबर आजम को अगले मैचेस से आप रेस्ट दे दो कि 556 रन करने के बाद कोई टीम एक इनिंग से हारेगी तो वो भी ये माशाल्लाह से पहली टीम पाकिस्तान बनेगी। मेरा सवाल ये है कि क्या हमें अब भी जो है पिच का रोना चाहिए कि पिच ऐसी बन गई है, पिच वैसी बन गई है, पिच को ये हो गया है भाई, पिच को वो हो गया है। चलो यॉर्कर 3-4 यॉर्कर लगा के देख लो, वो हिट्टे लगा रहे हैं 3-4 पक्के कुछ। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं बॉलर्स को बैक करने की। इस अस्पताल के अंदर है अबरार अहमद, उनको मिस्टीरियसली बुखार चढ़ गया है, सो होपफुली जल्दी रिकवर कर जाए। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के साथ ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, इट इज एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल ऑन रिपीट। बहुत सारी दफा हम सिमिलर किस्म के टाइटल्स और थंबनेल्स के साथ आते हैं, रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट, वर्स्ट डे इन पाकिस्तान क्रिकेट, वर्स्ट एवर टेस्ट मैच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वर्स्ट एवर मैच, वर्स्ट एवर डे, द डार्केस्ट डे। इस तरह के हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये ऑन रिपीट ऑन लूप है। एक गड़ा है जिस गड़े के अंदर हम खुद खोदते हैं, उस गड़े में हम खुद गिर जाते हैं, फिर हम किसी ना किसी तरह बाहर निकलते हैं, फिर हम दूसरा गड़ा खोदते हैं, फिर हम उसमें गिर जाते हैं। बड़ा टेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टाइम्स है पाकिस्तान क्रिकेट में, जहां हम ये बात कहने से मेरे ख्याल से कासर नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट शायद अपने इतिहास की सबसे बुरी क्रिकेट खेल रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में बुरी क्रिकेट खेलने के इश्यूज नहीं है, इस तरह के डाउनफॉल के इश्यूज नहीं है, इस तरह के एपिक फॉल के इश्यूज नहीं है कि पाकिस्तान जब तक क्रिकेट खेल रहा होता है, चाहे विकेट बैटिंग हो तो वो बॉलिंग बन जाती है, जब पाकिस्तान बैटिंग करता है, जब बॉलिंग विकेट हो तो पाकिस्तान जब बॉलिंग करता है तो वो बैटिंग विकेट बन जाती है। ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये बार बार हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए और इंडिविजुअल्स की बात की जाए, उससे पहले सिर्फ एक चीज जो कि कप्तान और कोच से अपनी टीम में रिफ्लेक्ट होती है। कप्तान और कोच के पहले से बात करूंगा क्योंकि माजी के अंदर या स्टूपिड, ये घंटे, ये 2 टके के ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, ये अपने बैंक बैलेंस सीधे करेंगे, ये पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करेंगे, ये अपने बैंक बैलेंस सीधे करेंगे। ये क्या करेंगे जो कभी अपनी कंट्री के साथ लॉयल थे ही नहीं। रो तो हम लोग रहे हैं जो फैन थे, जो लॉयल फैन थे, रो हम लोग रहे हैं भाई। ये कालख देखनी पड़ेगी मुझे पूरी जिंदगी 823 वाली। मतलब बंदा क्या बात करे यार इन पे। मैं बोलूं बॉलिंग बुरी की थी, मैं बोलूं बैटिंग बुरी की थी, मैं बोलूं कप्तानी बुरी की थी, ये क्या था? इस पे तो मैं शर्मिंदा हूं। मैं क्या बात करूं यार आपके साथ, मैं तो शर्मिंदा हूं, यकीन करो मैं तो शर्मिंदा हूं अंदर से। मेरा तो दिल नहीं कर रहा यार। बैटिंग पिच बन गई, पाकिस्तान की बैटिंग है तो ये बॉलिंग पिच बन गई। इसका मतलब है कि आपके बॉलर्स और आपके बैट्समैन सारे ही ऐसी लूसी हुए हैं इस वक्त। तो अब करना क्या है मुझे ये बताओ। फिर अब क्रिकेट तो फिर मैं नहीं, मेरा वाकई में मूड नहीं था, मैं तो बस लोगों की वजह से आया हूँ। मेरा वाकई में बदल हो गया था, मैं लेटा हुआ था पीछे, मैंने कहा दादा बस यार मूड नहीं हो रहा इन लोगों को देखने का, और मैं तो कल मैच भी नहीं देखूंगा। मुझे ना दिलचस्पी है इस मैच के अंदर अब, और मैं कल शायद आऊं भी ना, क्योंकि मुझे क्वालिटी नहीं दिख रही। मैं फिर वही देखूंगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और एशेज। श्रीलंका के मैचेस भी इनसे ज्यादा एंटरटेनिंग होते हैं, इंग्लैंड के बांग्लादेश के मैचेस भी इनसे ज्यादा एंटरटेनिंग होते हैं।
ये क्या किया तुम लोगों ने, मतलब यार ये मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, अब रमीज राजा जो है वो कह रहे हैं कि ये फ्लैट ट्रैक्स बना के जो है अपने विकेट जो है अपने स्टैट्स इंप्रूव। रमीज राजा को मैं बोल रहा, आपने ही शुरुआत की इन सब चीजों की, आपने ही। आप जो जुग्गते मारते थे बैठ के, ठीक है, क्यों आपको बाबर की सेंचुरी नहीं देखनी? ये किसने शुरू किया था? आपने शुरू किया था, तो पहली उंगली आप पे उठनी चाहिए, सबसे पहले आपको धरा जाए कि आपने शुरू किया ये सब। और उन लोगों को बोलने जाए तो कहेंगे जब बाबर कैप्टन था तो बोलते थे कि ये पिच ऐसी है, अब कोई कुछ। अबे ये पिच भी बाबर के लिए बनाई थी कि रन्स कर लो, उससे यहां भी नहीं हो रहे, रिजवान से रन्स नहीं हो रहे यहाँ पे। कहां है वो सारे जो कह रहे थे रिजवान हमारा कैप्टन है, ये लो बचा एक टेस्ट फट्टा विकेट पे, जहां हैरी ब्रुक जैसा बैट्समैन 300 रन मार के आ रहा है, वो भी ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट पे। वहां पे बाबर और रिजवान की एक 50 नहीं है, एक 50 नहीं है। तो छोड़ दो तुम लोग मेरे भाई। और मैं बताऊं आपस की बात है, अब मतलब इससे ज्यादा फ्लैट विकेट कोई मिलेगी नहीं। यहाँ पे फील्डर फील्डिंग नहीं कर रहे, बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहे। वहां पर भी भाई बाबर आजम साहब ने एक अपना खूबसूरत सा चौका मारा, उन्होंने कहा बस जी मेरा काम हो गया, बाकी टीम भाड़ में जाए। उन्होंने भी अपने 5 रन बनाए और उसके बाद 41 पे अपनी जो बिल्कुल ही फ्री की मुफ्त की विकेट होती है, नहीं चांस देना हमने कभी भी कामरान गुलाम को। नहीं खिलाएंगे हम मर जाएंगे, लेकिन हुरैरा को नहीं खिलाएंगे, हम मर जाएंगे। नहीं खिलाया कामरान गुलाम को, जमीन आसमान एक हो जाए, नहीं खिलाएंगे। जो तुम कर सकते हो कर लो, शाहीन को जो तुम्हारा बात तुम्हारे कर ले जिसने करना है। नहीं खिलाएंगे कामरान गुलाम को, नहीं खिलाएंगे हुरैरा को। डोमेस्टिक में रन के तुम अंबार लगा दो, लेकिन मजाल है एक तुम्हें मैच खिला दिया, हमारा नाम बदल देना। कब खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे, तब खिलाएंगे जब अब साउथ अफ्रीका की मुश्किल तरीन विकेट को खिला के कहेंगे तुमने कहा था ना खिलाओ, खिला दिया। रन बना रहा है ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जब बिल्कुल जब 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा होगा, वहां कामरान गुलाम और हुरैरा को दोनों को खिलाएंगे और फिर सारे फैंस के मुंह के ऊपर तमाचा मारेंगे कि देखो तुम चीखे मारते थे, यंगस्टर्स को चांस दो। ये तुम लोगों की औकात है, ये हमें वो हमारी औकात दिखा देंगे। चलो ठीक है, हमें हमारी औकात पता है। 41 पे 3 हो गए, फिर साइम अयूब साहब ने भी अपने रन तो बना दिए थे, थोड़े बहुत हो गए थे। उसके बाद वो भी 41 पे 4, 800 जहां 23 रन बन रहे हैं, वहां 41 पे 4। फिर रिजू बॉय ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एवर विकेट कीपर पाकिस्तान, वर्ल्ड एवर प्रोड्यूस विकेट कीपर वर्ल्ड। पहली इनिंग के बाद जब दूसरी इनिंग में आए, आपको क्लियर एक चीज नजर आ गई है कि वो कंसिस्टेंट एक सेंटर में बॉल किए जा रहे हैं, विद इन स्टंप बॉलिंग किए जा रहे हैं। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि आप लोग खुद देख लेना कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स नए बॉल पे मुश्किल डालेंगे, और वही हुआ। बैट शॉट खेली साइम अयूब ने, ठीक है। रिजवान को कितना जबरदस्त बॉल हुआ, बाबर आजम को कितना जबरदस्त बॉल हुआ, अब्दुल्ला शफीक सामने से बॉल बीट कर गया। अब ये जितने भी प्लेयर आउट हुए हैं, सबको विद इन स्टंप बॉलिंग हो रही थी। और हमारे प्लेयर क्या कर रहे थे, हमारे बॉलर्स क्या कर रहे थे? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि हमारे बॉलर्स को फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस ही नहीं है। जिस बॉलर को फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस होता है, चाहे फ्लैट पिच हो चाहे बॉलिंग पिच हो, वो एक पेशेंस के साथ, स्पेशली ऐसी विकेट जो फ्लैट पिच है, अगर पेशेंस आपके पास है और आपको ऐसी पिच पे बॉल करना आता है, अगर आपके पास स्विंग नहीं है, स्पेशली वो फास्ट बॉलर जो 125 से लेकर 135 के बीच में बॉल करते हैं, उनको बॉल कट करना आना चाहिए। कट करने की भी एक प्रैक्टिस होती है। फ्लैट पिच पे जिसको बॉल कट करना आता है वही कामयाब हो सकता है। अभी आप देख लो जितने भी आउट हुए हैं, अगर मैं बाबर आजम की बात करूं, एयर में बॉल स्विंग नहीं हुआ, लगने के बाद बाहर निकला। अगर मैं इसकी बात करूं, रिजवान की बात करूं, जो कर्ज ने उसको आउट किया, वो लगने के बाद अंदर आया। अगर मैं क्रिस वॉक्स की बात करूं, जो अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने आउट किया, वो पिच होने के बाद अंदर आया। तो भाई ऐसी पिचेस पे जब तक आपका अगर पेस कम है और कट अगर नहीं करने आता, आप फारिग हैं। फाइनल की वीडियो देखो, हमने इंडिया को हराया था भाई, वाह 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 वाह। आज वही करो, वो 152 जो चेस कर लिया था बाबर और रिजवान ने, उसी की हाईलाइट देखो। वैसे भी तो पाकिस्तानी फैंस उसी एक याद में जो है वो जिंदा है, उसी के जो है वो एग्जांपल्स दी जा रही होती हैं। बाबर ने ये कर दिया था, बाबर ने वो कर दिया था, तुम लोग तो बाबर के पीछे ही पड़ गए हो भाई। बाबर ने तो इंडिया को जो है वो 10 विकेटों से हरा दिया था, इंडिया के सामने कोई और जीत नहीं पा रहा था, बाबर ने जितवा दिया था। अब भी वही, बस उसी के सहारे जिंदा है हमारे फैंस, अब भी वही करो। उसके बाद तो जीत हमारे नसीब में ही नहीं है। और सबसे ज्यादा घटिया कैप्टन तो आपका ये बाबर था, जिसके दौर में ये व्हाइट वॉश होना और ये जिम्बाब्वे से हारना, यूएसए से हारना, ये सारा कुछ हुआ है।
अब तो ऐसे ऐसे ये लोग जो हार रहे हैं भाई कि इनको जेल होनी चाहिए। आईसीसी को चाहिए कि इनका टेस्ट का स्टेटस खत्म कर दे। भाई ये टेस्ट क्रिकेट खेलने के काबिल ही नहीं है। ये टेस्ट क्रिकेट होता है कि आधे घंटे में जो है वो 10 विकेटें आपकी चली जाए, इसको टेस्ट क्रिकेट बोलते हैं। बजा ले कि इसका बाप भी परफॉर्म करे, ये कभी परफॉर्म करे। यहाँ पर आज 10 कितना कोई 29 रन 29 रन बना के आउट होकर चला गया सऊद शकील, 29 रन बना दिए। अच्छा सऊद शकील तो वैसे ही घटिया है, लेकिन पाकिस्तान का एक और महा एक्टर जो गलती से क्रिकेट में आ गया, जिसको एक्टिंग में होना चाहिए, मोहम्मद रिजवान। यार तुम तबलीग करो, तुम्हें जो करना है करो, तुम पाकिस्तान में जो मर्जी कुछ करो, मैं तुम्हें खुली इजाजत देता हूं। जहां मर्जी निकल जाओ, जहां मर्जी दफा हो जाओ, किसी पहाड़ों में छुप जाओ, कहीं पर भी जाकर छुपो, पाकिस्तान टीम से निकल जाओ, क्योंकि तुमने पाकिस्तान टीम को बर्बाद कर दिया। आज 10 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने, पहली इनिंग के अंदर भी फेल हुआ था और आज भी यहां पर फेल होकर चला गया ये बंदा। इससे लाख गुना करोड़ गुना दर्जे बेहतर जो है सरफराज अहमद है, लेकिन उसको नहीं खिलाना, इस घटिया इंसान को खिलाए रखना है। पता नहीं कैसा क्या देता है तुमको, पिछवाड़ा देता है, क्या देता है कि मोहम्मद रिजवान को तुम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। खुद सोचो 10 रन बनाकर आउट होकर चला गया ये बंदा। पाकिस्तान के 6 आउट हो गए, पाकिस्तान के 6 आउट हो गए। यार ये किया क्या है पाकिस्तान ने, खुद सोचो। ये अजीब ही कोई मनहूसियत है। 82 के ऊपर पाकिस्तान के 6 आउट हो गए। उसके बाद से आमिर जमाल आया, उसने आगे थोड़ा बहुत संभाला, और साथ में आगा सलमान। ये आगा सलमान की किस्मत में बाय द वे यही आमिर जमाल, रिजवान रह गया था बस बॉलिंग करने वाला, या बाबर रह गया था, लेकिन भाई कमाल। और 150 ओवर हमने फील्डिंग की है ना, देख ली है ना, टांगे निकली किसी की। अब्दुल्ला शफीक पहली बॉल पे कैसे आउट हुआ है। ये बस एबिलिटी है, ये है सिर्फ हमारी क्रिकेट। ठक, एक्सपोज, फारिग। सबसे ज्यादा दुख पता क्या, हार तो हम बांग्लादेश से भी रहे हैं। जो उन्होंने मारा है ना, और जो हाल किया पाकिस्तान की क्रिकेट का, अभी भी ना समझ लगे ना तो फिर समझ जाएं कि ये ठीक होने वाले नहीं है। जैसे उन्होंने रन्स किए हैं, जैसे उन्होंने हमारी बॉलिंग के साथ किया, विशा के मारे उन्होंने बैट्समैनों ने, और हमारी बॉलिंग बस देख लें। यही मैं कहूंगा कि इंग्लैंड नहीं खेल रहे। अबे अगर इनमें से अकाउंटेबिलिटी होती तो एक भी ना होता टीम में। कहां पाकिस्तान का टैलेंट, किधर छुपा दिया, किधर घुसा दिया, किधर से रास्ता रोका, बताया किसी ने आज तक तुम्हें? मैंने क्या बताया था कि हैरी ब्रूक अब जो मारेगा, मारे आते ही उसने 13 रन मार रहा है ना अब। तो ये देखो, ये इधर बैठे बैठे प्रेडिक्शन ठीक होती है 20-20 मिनट के अंदर, अगर क्रिकेट की समझ हो। ये हैरी ब्रूक अब मारेगा, और अगर ये आउट नहीं हुआ 1-1.5 घंटे में तो तुम देखो। अबे मार तो चुका है इंग्लैंड तुम्हारी। इस सेशन में इंग्लैंड 7 ओवर से खेला ही खेला। अबे लोग क्यों बढ़ रहे कल से स्टेडियम में? मैंने पहले कहा था पॉजिटिव क्रिकेट चाहिए, ये या नेशनल स्टेडियम की भी बड़ी ड्रामे। बेटा जो स्टेडियम में घंटा लेकर आएगा, मेरी तरफ से लाइव है, उसके साथ लाइव है, लाइव करूंगा, उसके साथ अपनी आईडी शेयर करना है। ये तो ज्यादती है भाई, घंटा वंटा कोई लाए, उसकी अपनी मर्जी है, लाता है लाए, नहीं लाता नहीं लाना, क्या मना है? ये 3 ऊपर लगाए हुए ना हमने, सही है। नहीं अपना अपना घंटा लाओ भाई, जो घंटा लेके ग्राउंड में उतरेगा, दुनिया में कहीं पे भी मैच हो रहा हो, चलो जाओ, खुली आजादी है उसको। ये नहीं कि मुल्तान में, दुनिया में जो जहां घंटा लेके उतरेगा उसके साथ लाइव करूंगा मैं। हाँ बस ये आज से दे दिया मैंने। ये तो ज्यादती हुई है, मतलब पाकिस्तान की पूरी टीम खराब खेल रही है ना, पूरी टीम खराब खेल रही है। अरे तो मैं तो सबके घंटे है ना, मैं तो अपने घंटे की बात कर रहा हूँ, किसी के घंटे की थोड़ी बात कर रहा हूँ। घंटा मेरा ट्रेडमार्क है। कमबैक हो जाएगा। हाँ कमबैक हो सकता है, बच सकता है टेस्ट में, है कोई फार्मूला है? निकला तुम्हारी झटिया ऐसी की नहीं, ये आप नहीं निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे। कहाँ छुप गए, कहाँ मर गए? अभी निकलो, फिर मैं डालूंगा तुम्हारे, फिर डालूंगा, फिर निकालूंगा, फिर डालूंगा, फिर निकालूंगा, फिर डालूंगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, फिर सुबह से, फिर रात तक, फिर रात से, फिर सुबह। गेंद लेके चले बाबर, गेंद लेके चले बाबर, बाबर ने अब्दुल्ला शफीक ने तुम्हारी ऐसी की भाई इन पे अब कवालिया और यही वाली बात है, इन पे आप सिर्फ